जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये री एग्ज़ाम यूजीसी नेट द्वारा जो आयोजित हो रहा है 21 तारीख से, फाइनली अब एकदम से क्लियर हो गया कि हाँ एग्ज़ाम होना ही है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक सभी को जिसका एग्ज़ाम अभी 21, 22, 23 को है। और बाकी बाद में भी जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए भी अग्रिम बधाई कहें कि आप बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, तो आपको किस तरह से उस एग्ज़ाम को डील करना है। क्योंकि अभी ऑफ़लाइन पिछला एग्ज़ाम हुआ था, उसके पहले ऑनलाइन हुआ करते थे। पिछला अभी 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, यही वाला जो आपका रद्द हो गया था, वो केवल ऑफ़लाइन हुआ था। तो थोड़ा-सा ऑफ़लाइन से फिर से ऑनलाइन आने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पर मैं थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ कि आखिर क्या सरलता रहती है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में और क्या डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसमें थोड़ी-सी हम बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि आज भारत बंद है, मतलब 21 तारीख को भारत बंद है तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब केवल कहने की बातें हैं, इस पे आप बिल्कुल भी बिलीव मत करें। जिनका आप एग्ज़ाम है, तो आप निश्चित रूप से तैयारी करें। कोई भारत बंद नहीं है, कोई आपके एग्ज़ाम ना पोस्टपोन होने वाले हैं, ना आपका कोई एग्ज़ामिनेशन में अंतर पड़ने वाला। आप केवल और केवल जो एडमिट कार्ड आपके इश्यू कर दिए गए हैं, उसी टाइमिंग के अनुसार आप लोग को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है और जिसका सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर है तो 9 बजे से होगा, तो आपको किसी भी दौड़ते पढ़ते गिरते पढ़ते 8:30 बजे तक आपको पहुंच ही जाना है एग्जाम सेंटर। और जिसका 3 बजे से पेपर है वो 2:30 बजे तक पहुंच सकता है। पहले कोई बहुत ज़्यादा पहले पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा बाद में। आप 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और आपके पास 3 चीज़ें होना चाहिए, सबको मालूम है आपको। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए और उसके साथ आपके 2 फोटो होने चाहिए और आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसका ओरिजिनल। चाहे आप आधार कार्ड ले लें, पैन कार्ड लें, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो, अवेलेबल हो, उसको लेके आप चले जाएंगे। 3 चीज़ें ज़रूरी है, 2 फोटोज, एडमिट कार्ड ब्लैक एंड वाइट सब चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रंगीन लें, ब्लैक एंड वाइट ही चलेगा। पहला पेज ही ज़रूरी है, बाद के पेजेस की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो पहला पेज लेके जाएं आप, जिसमें पूरा आपका डिटेल है और साइन डिक्लेयर ये सब आपके हस्ताक्षर करने के लिए, ये सब वो वाला पहले पेज में ही रहता है। इंस्ट्रक्शन वाला पेज और आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो किसी काम का नहीं है, लेके नहीं जाएं। जिसको बहुत मन है तो लेके भले चले जाएं, कोई समस्या होने वाली नहीं। तो फाइनली आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है ओरिजिनल, और 2 फोटो आपको लेके जाना है। पेन आप लेके जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ओके, बस इतना ही है इंस्ट्रक्शन इसके बारे में। और बाकी उसमें जो सारी चीज़ें लिखी रहती, कैलकुलेटर, मोबाइल, गहने, ये सब नहीं पहन के जाना है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है और थोड़ा गंभीर मामला है। इसलिए आप सिंपल से जाएं और आराम से आपका एग्जाम दें। अब फिर हम आते हैं, आपका पेपर है आपका ऑनलाइन। ऑफलाइन हुआ था पिछली बार। आप लोगों को एक चीज़ महसूस हुई होगी ऑफलाइन पेपर में कि आपको टाइमिंग थोड़ा सा कम पड़ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कम पड़ता है। क्योंकि आपको जैसे आपको 300 के नंबर का होता है पेपर, तो आपको क्या करना है, 100 और 150 गोले भरने होते हैं। 150 गोले को आप कितना भी कम भरेंगे टाइम में, मतलब फिर भी 20 सेकंड तो लेंगे ना, तो आपको लगभग कम से कम 20, 15 दूनी 30, आधे घंटे मान लीजिए आप गोले भरने में आपका चला ही जाता है। जो थोड़ा धीरे भरते हैं तो उनका और 40 मिनट। तो इसकी आपको बचत होगी, क्योंकि आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको केवल क्लिक कर देना है और आपका आंसर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके आधे घंटे बचने वाले हैं। जो आपके पास जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे उनके लिए 3 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं। जो नहीं पढ़ के जाते हैं उनके लिए ये 3 घंटे बहुत खतरनाक होते हैं। 3 घंटे में आपको नींद आएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्योंकि आपका पेपर पहले ही पूरा हो चुका होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया है। तो जो पढ़े हैं उनके लिए 3 घंटे सफिशियंट है, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो
किसी भी विषय का हो, ठीक है। अभी आपका शायद आज इंग्लिश का पेपर है, मेन सब्जेक्ट में देखा जाए इंग्लिश का पेपर है, तो आप लोग को टाइम नहीं कम पड़ने वाला है। तो ऑनलाइन और एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये है आपका कि आपसे गलती होने की संभावना यहाँ पर, जैसे आप OMR भरते हैं ना, उसमें नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम सेंटर ये भरने में समस्याएं आ जाती कई बार, तो ये आपके साथ नहीं होने वाली, क्योंकि वहां पर सब भरा भराया है, आपको केवल लॉग इन कर देना है और अपने आप इंटर कर पाएंगे। तो ये काफी आसान प्रोसेस है। तो इसलिए ऑनलाइन में अब आपका ये इस चीज से आप निश्चित रहें, इसका लोड नहीं है, इसका टेंशन नहीं तो कई बार किसी गलत हो जाता था भरने में, तो उसको समस्या हो जाती थी, वो बेचारा एग्जाम में पूरे टेंशन में रहता था। ये टेंशन से आपको दूर रहना है, क्या रहे हो ही गए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है। अब मैं बता रहा हूँ आपको इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑनलाइन पेपर है, आपको क्या करना है, जाएंगे आप वहाँ बैठेंगे, आधे घंटे पहले बिठा दिया जाता है, फिर लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद आपका पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ पूरा ओपन रहेगा। आप चाहे पेपर 1 को करें, चाहे पेपर 2 जो भी करें। तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पेपर 1 में आपका आता है पैसेज, पैसेज एक आता है और DI आता है। उसके बाद ये थोड़ा लेंदी होते हैं, लेंदी मतलब कि इनको पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करें, पेपर 1 जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कंप्रहेंशन वाले पोर्शन को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप DI से निपट लें। तो DI और कंप्रहेंशन से निपट लेंगे जब, तो आपका क्या होगा, आपके 5-5 10 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। मतलब कि आपको ये एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने 10 क्वेश्चन का जुगाड़ बढ़िया से कर लिया। उसके बाद आप फिर चाहे आप पेपर 1 को सॉल्व करें, चाहे पेपर 2 को सॉल्व करें, ठीक है, जो आपको कंफर्ट लगे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके बाद आपको कोई समस्या, हेडेक वाला पोर्शन नहीं बचा है। कोशिश ये करें कि जो पेपर 1 का मैथ और रीजनिंग पोर्शन है, तो इसको आगे कर दें। जैसे आप सबसे पहले DI करें, उसके बाद कंप्रहेंशन करें, फिर मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन को कर लें। फिर वहीं अगर आपको करना हो तो पेपर 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड और आपका कम्युनिकेशन वाले पोर्शन को वहां पर निपटा लें। मतलब कुल मिला के अगर पेपर 1 को निपटाना चाहते हैं तो निपटा सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, DI और कंप्रेशन इस पोर्शन को पहले करना, ठीक है। फिर आप पेपर 2 में मूव करिएगा। पेपर 2 में आप जैसे आपको करना हो, आगे से करना हो, पीछे से करना। कई बार देखिएगा इतने UGC नेट जैसे एग्जाम लेंदी पेपर होते हैं, तो आप बहुत जल्दबाजी में टिक मत करिएगा। खैर अच्छा है, ऑनलाइन का एक ये भी फायदा है कि आप अगर टिक कर दिए हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो ऑफलाइन में एक ये समस्या होती थी कि आप अगर टिक कर दिए हैं तो आप दोबारा उसको नहीं बदल सकते। इसमें ये फायदा है कि आप अगर टिक कर दिए हैं तो दोबारा आप कर सकते हैं। इसमें एक और सुविधा उपलब्ध होती है मार्क करने का, मार्क और अनमार्क। मतलब अगर आपको कुछ डाउट नजर आ रहा है फिर भी आप टिक करके मार्क कर देंगे, अब बाद में उसको अनमार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। और थोड़ा सा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, और वो एग्जाम में सीधे अपीयर हो रहे हैं, तो उनका भी एग्जाम क्रैक होने की संभावना है, बशर्ते कुछ थोड़ा सा वहां पर जो आप एग्जाम देंगे ना, एग्जाम देने टाइम में ही बस आप सीरियस हो जाएं। जो आप 3 घंटे एग्जाम देंगे ना, उसमें सीरियस हो जाए तो आपका एग्जाम निकलने की संभावना, एग्जाम क्रैक करने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार 2-4 नंबर से रह जाता है। उसका रीजन केवल और केवल ये होता है कि आप थोड़ा सा आलस कर जाते हैं एग्जाम देते टाइम। अरे यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो हमारा एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप जा रहे हैं एग्जाम देने, 3 घंटे वहां पर आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं अपने दूसरे कामों से छोड़ के, तो आप ये करिए, जब वेस्ट कर ही रहे हैं तो उस 3 घंटे में आप सीरियस रहिए। उस 3 घंटे में आप नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा, उस 3 घंटे में आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो बढ़िया ही है ना। कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, तो उससे रिलेटेड शब्द तो सीखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको अगले अटेम्प्ट में भी एग्जाम देना है। भले आपको क्लियर नहीं होगा तो देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ता है, भले आप सीरियस हो कि नहीं हो। तो क्योंकि आप अब
पीजी कंप्लीट किए हैं, उसके बाद आपका मन तो है तभी आप एग्जाम में जा रहे हो। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि वहाँ पर 3 घंटे बहुत सीरियस है, सारे पेपर को बहुत बढ़िया से पढ़ें। आता है नहीं आता ये बात की बात, मेरा यही कहने का है कि वहाँ आलस नहीं करेंगे, क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपका क्या होगा कि आप अगर, क्योंकि देखिए आपने अपने जीवन में जितना पढ़ाई किया है उन्हीं सब चीज़ों से आता है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, एमए किया है, तो उसी से आता है। तो कहीं न कहीं तो आपको टकराएगा, तो उसका सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर दीजिए, ठीक है? और जिन लोगों को मान लीजिए तुक्के लगाने होते हैं, तो तुक्के लगाने में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं वो कर लीजिए, और बिल्कुल जो नहीं आ रहे हैं ना, तो उसमें एक ही लगाइए ऑप्शन। जैसे आपको बी लगाना है तो बी 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 ही लगाइए, पूरे पेपर में लगाइए जो आपको समझ नहीं आ रहा है। जिसमें आपको लग रहा है कि हमसे बन रहा है उनमें तो आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, बाकी सब में एक जैसा पैटर्न फॉलो करिए। इसमें नहीं कि अरे यार किसी में बी लगा रहे हैं, किसी में सी, किसी में डी, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता तुक्का। कम से कम आप एक एक लगाएंगे ना, तो आपका ये क्लियरिटी हो जाता है कि अगर आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपके लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ऑप्शन बी सही होगा। ये रेशियो पेपर बनाने में कई बार डिसाइड करके होता है कि ए बी सी डी में सबका रेशियो होता है। जैसे 100% में 25% लगभग हर एक ऑप्शन का होता है। तो एक ऑप्शन आप चुनिए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ए, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ए को नहीं चुनना है, बहुत लोग कहते हैं ए को भी आप चुन सकते हैं, बराबर अ, उसकी भी प्रायोरिटी होती है और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। बट लेकिन एक ही चुनिएगा, अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, जिसको आ रहा है तो अपने हिसाब से उसको सॉल्व करें, ठीक है? क्योंकि आप ये गणित देखिए, अगर मान लीजिए एक ही आपने ऑप्शन चुने, आप मान लीजिए पेपर 2 है, 100 क्वेश्चन है, आप एक ही ऑप्शन चुने, 30 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे आपके, और 10-12 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो 40-45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब आप पेपर 2 में 40-45 कर रहे हैं, मतलब 90-100 के आसपास कर रहे हैं, और पहले पेपर में ऐसे आप कर लीजिए, उसमें भी फिर भी आप करीब 150 के आसपास नंबर पा सकते हैं ऐसे ही नॉर्मली। और जो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप 160-170 प्लस ला लेंगे। जो और अच्छे से करेगा, जो पढ़ाई किया वो तो फिर उनका क्लियर होना ही है। तो मेरा यही है, जिनको तुक्का लगाना है तो इस तरह के लगाए, कुछ भी नहीं लगाना है, जो मन आए तो लगा देना, ठीक है? तो ये रही हमारी बातें। और हाँ, और आपको एग्जाम देने जाना है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस बना के रखना है। हो जाएगा आपका क्वालिफाई तो ठीक है, नहीं होगा तो अगले 3 महीने बाद फिर से पेपर आने वाला है। बस ये मेरा यही कहना है कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसको आप बहुत ढंग से करें, और वहाँ पर बहुत सीरियस रहें कि हाँ, हम आए हैं तो हम सीरियस हैं, अभी नहीं तो अगली बार निकले, यही समझ लेना है। और अभी निकाल लो तो बेस्ट है, ठीक है? तो वहाँ पूरा एफर्ट लगाना है, और वहाँ पर ज़्यादा आस पास से आते बातें बहुत नहीं करना है, और बस इतना ही है, बेसिक चीज़ों पे काम करना है, और आराम से आप पेपर दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे आशा है कि आपका सबका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, और आप फिर बाद में आप कमेंट करिएगा कि आपका एग्ज़ाम आज कैसा हुआ। जिन लोगों का अभी कल पेपर है, परसों पेपर है, और 23 को पेपर है, वो लोग बताइएगा हमको पेपर कैसा आया। पेपर तो नहीं मिल पाएगा खैर, लेकिन पेपर खासकर पेपर 1 का आप लेवल बताइएगा, पेपर 2 का भी थोड़ा बताइएगा मुझे, जिससे पता चल पाए, ठीक है? बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाएँ, सब लोग सुरक्षित जाएँ, और आपके एग्ज़ाम में जहाँ भी आपने रुकने की व्यवस्था की है, जहाँ भी, वो सब कुछ अच्छे से जाँच लें कि सब सेफ है, सब बढ़िया है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आप काफ़ी समझदार है, इन चीज़ों का ध्यान रखें और बढ़िया से आप एग्ज़ाम दीजिए, और टाइम पे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाएँ। मुझे आशा है कि आपके अगर एक मैच आपने देखा होगा विराट कोहली का, कि 1% भी अगर चांस बनता है एग्जाम निकालने का, मैच जीतने का, तो आप निकाल सकते हैं। ये धारणा आप अपने मन में रखिए, कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत करिए, चाहे आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, आप धड़ल्ले से जाइए, एग्जाम दीजिए, और निकलने ही वाला है। नहीं निकल जाएगा तो हमारा कोई बहुत
ये नहीं है कि जीवन खत्म हो रहा है 3 महीने बाद फिर से एग्जाम दे लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आप जरूर दीजिए एग्जाम बढ़िया से और फिर मुझे जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।